मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, क्या सारस और तोता, कछुआ इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको पालने से जेल हो सकती है या कोई फाइन हो सकता है? तो आज इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम केस को डिस्कस करेंगे, सारस और आरिफ की दोस्ती का केस। बहुत समय पहले ये जो है वायरल स्टोरी थी, वायरल हुई थी, लेकिन हम कुछ कारणों से उस पर भी वीडियो नहीं बना पाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम पूरी चीज़ें इसमें समझ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इससे ही संबंधित कई सारी वीडियो आपके सामने आएंगी जो आने वाले फ्यूचर में आती रहेंगी। 4 या 5 वीडियो हैं टोटल। हम कौन से पक्षी पाल सकते हैं, कौन से नहीं पाल सकते, या किन पक्षियों को कैसे पाला जा सकता है, या कौन सी परमिशन होती है, उन सभी बातों पर बात करेंगे वीडियो बाय वीडियो। आज हम बात करेंगे आरिफ और सारस के बारे में। दोस्तों देखिए क्या हुआ। अमेठी के आरिफ गुजर की मुलाकात हुई एक समय पर एक सारस से। सारस उस अवस्था में जख्मी था। जब आरिफ को सारस मिला तो वो जख्मी था, लेकिन सारस का इलाज आरिफ ने कराया। आरिफ ने जो है उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया और सही किया। लेकिन इसके बाद जो है सारस जो है बिल्कुल इमोशनली अटैच हो गया आरिफ के साथ। आरिफ जो है आरिफ के साथ रहने लगा, परिवार में रहने लगा, घूमने लगा, फिरने लगा। जब मन करता जब उड़ जाता और जब मन करता वापस आ जाता। खाना पीना सब उसी के साथ हो गया। हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों में ऐसा हो जाता है। जब कोई भी जानवर हमारे साथ रहता है तो हम भी उससे कुछ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और बाकी जो है जानवर जो होते हैं वो भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि एक सारस जो है कैसे अटैच हो गया। इमोशनली अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आरिफ और सारस के अटैचमेंट की और ये चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, कुछ वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें वायरल होने लगी। आपको पता है कि कुछ यूनिक चीज़ होती है तो वो वायरल हो जाती है। जैसे इसकी खबर नज़दीकी वन विभाग वालों को लगती है तो वो इस चीज़ पर आपत्ति जताते हैं और सारस को आरिफ से अलग कर देते हैं और एक वन में छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि सारस जो है उड़कर नज़दीकी गांव में पहुंच जाता है। जो आरिफ के नज़दीक में एक गांव था वहां पर पहुंच जाता है और आरिफ की तलाश करने लगता है। इसके बाद जैसे ही सारस आरिफ के पास दोबारा से आता है तो ये चीज़ वन विभाग अधिकारी यानी कि वन विभाग में जो काम करते हैं लोग, उनको पता चलती है। वो दोबारा सारस को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि इसको खुले में ना रखकर किसी चिड़ियाघर में रख दें जो कानपुर में स्थित था। कानपुर में एक चिड़ियाघर था, वहाँ पर उसको सारस को रख देते हैं कि अगर खुले में रखेंगे तो हो सकता है ये वापस उड़कर चला जाए। यहाँ से जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। अब जो है आरिफ के खिलाफ जो है एक मुकदमेबाजी का केस दर्ज हो जाता है कि आपने जो है अनलीगल तरीके से इस तरह के पक्षी को रखा। देखिए कुछ पक्षी होते हैं जिनको हम अपने घर में नहीं पाल सकते। ये चीज़ें हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि जब उसको चिड़ियाघर में रख दिया गया तो सारस के साथ क्या हुआ। अब जब चिड़ियाघर में सारस को रखा गया तो सारस पर पूरी तरीके से पाबंदी लग गई। वो कहीं जा नहीं सकता था और उड़ नहीं सकता था, क्योंकि खुले में जब उसको रखा था तो वो उड़कर जो है आरिफ के पास के गांव में चला गया था। अब की बार ऐसी जो है कोशिश सारस नहीं कर सकता था क्योंकि वो चिड़ियाघर में कैद था। अब सारस के पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है आरिफ से। तो सारस ने जो है वहाँ पर चिड़ियाघर में अपना खाना पीना बंद कर दिया और मरने की हालत में आ गया। इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर और बहुत सारी चीज़ों पर यह मुहिम चल गई कि सारस को जो है आरिफ के पास ही छोड़ दिया जाए। तो अब इसमें बहुत सारी लीगल कार्रवाई या लीगल तरीके या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं या क्या इस तरह के सारस जैसे पक्षी को कोई पाल सकता है, तो वो सारी चीज़ों पर भी जो है बातें चलने लगी। अब हम आगे वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात आती है, सवाल उठता है कि क्या सारस को पालना हमारे देश में पाबंदी है? क्या सारस जैसे पक्षी को हम नहीं पाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनको आप अपने घर में नहीं पाल सकते, जिसमें से सारस भी आता है। अब आरिफ के पास कोई चारा नहीं था कि वो सारस से मिल सके या सारस को वापस ले सके। अब ये जो है एक लीगल इशू बन चुका था। अब जो है आरिफ के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, जिसमें जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में जो है आरिफ पर कुछ धाराएं लगती है। वो धाराएं किस तरीके से थी वो हम आपको बताते हैं।
अब देखिए आरिफ पर जो धारा काम करती है वो 9, 29, 51 और 52 के तहत उस पर केस दर्ज किया जाता है। ये जो धाराएं आती है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन काम करती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है, जो पक्षी प्रतिबंधित हैं जिनको आप नहीं पाल सकते हैं घर में, अगर आप उनको कैद रखते हैं या पालते हैं तो आप पर इस तरह के जो है केस दर्ज हो जाते हैं और आपको फाइन या जेल भी हो सकती है। दोस्तों अब बात आती है कि इस मुद्दे में क्या आरिफ ने गलत किया सारस को बचाकर, या उसको जो प्राथमिक उपचार दिया वो गलत किया, क्या उसकी दोस्ती गलत थी? देखिए दोस्ती गलत नहीं थी, और जो है उसने उसको प्राथमिक उपचार दिया, यानी कि पहले जो सारस जो जख्मी था उसका ट्रीटमेंट कराया, किया खुद से और अपने घर ले आया, वो भी गलत नहीं था, यहाँ तक गलत बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो अधिनियम, जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी धारा 39 ये कहती है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का जीव जंतु मिलता है जो प्रतिबंधित है, जिसे आप नहीं पाल सकते, और वो आपको कहीं जंगल में या किसी ऐसी जगह घायल अवस्था में मिल जाता है, तो आप उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक उपचार उसको दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वन विभाग अधिकारी को इसकी सूचना देनी होती है कि इस तरह का पक्षी हमें मिला और हमने उसका प्राथमिक उपचार किया है। जो आरिफ ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा और इसके बाद जो उसको दिक्कत हुई वो सभी के सामने थी। अगर आप नहीं जानते हैं कि वन विभाग अधिकारी कहाँ मिलेंगे, उनका नंबर कहाँ है, हम कैसे कांटेक्ट करें, तो आप इसकी जानकारी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लेते हैं, जानकारी दे देते हैं, तो आप पर कोई भी FIR, कोई भी केस या कोई भी धारा नहीं लगती है। ये जो धारा हमने बताई है 39 के तहत है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी धारा 39 जो है ये कहती है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इस तरह की जानकारी अपने लोकल पुलिस स्टेशन या वन विभाग अधिकारी को देनी है, जो आरिफ ने नहीं किया और ये उससे गलती हो गई। अब दोस्तों देखिए ऐसी ही एक गलती हुई थी श्याम रंगीला। श्याम रंगीला एक मतलब चेहरा है और वो जो है मोदी जी की मिमिक्री करते हैं, मोदी जी की आवाज निकालते हैं और आम आदमी पार्टी के एक नेता भी हैं। तो उनसे भी ऐसी एक गलती हुई थी, कुछ समय एक न्यूज़ आई थी कि उन पर जो है 10,000 रुपये का फाइन लगाया गया। अब 10,000 रुपये का फाइन क्यों लगाया गया? उसने अपनी श्याम रंगीला जो थे उन्होंने अपनी वीडियो बनाई कि देखो आइंदा से मैं किसी को कुछ खिलाऊंगा नहीं, किसी को बचाना जानवर को भी गलत है। तो वो चीज़ें जो है उन्होंने अपने इसके बाद जो कहीं, हालांकि वो मुझे चीज़ें सही नहीं लगी क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से बात की थी, टोल करते हुए गवर्नमेंट को ये चीज़ें बात की थी, क्योंकि अब देखो हर चीज़ के अपने एक नियम और कायदे कानून होते हैं। बहुत सारे पशु पक्षी जंगल में इस तरह के हैं या चिड़ियाघर में होते हैं कि आप उनको जो है अपना कोई भी खाना पीना नहीं दे सकते, यहाँ तक कि उनको नहीं पाल सकते, नहीं छेड़ सकते, नहीं चिढ़ा सकते, परेशान नहीं कर सकते और कोई भी खाने पीने की चीज़ें भी नहीं दे सकते। इसके पीछे बहुत सारे तर्क होते हैं कि जो है आप जो जिस तरह का खाना पीना दें उनसे उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, उनकी मौत ना हो जाए, उनको कोई डिजीज ना लग जाए। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली भी होती हैं कि जानवरों को हमारा खाना पीना सूट नहीं होता और उनके साथ जो है दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह का जो श्याम रंगीला ने जब वीडियो बनाई थी तो वो भी गवर्नमेंट को एक टोल करते हुए वीडियो बनाई थी, जो हालांकि कहीं तक सही नहीं थी। उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। अब उनका श्याम रंगीला का केस क्या था? श्याम रंगीला का केस था कि जब वो किसी जू में गए थे या कहीं पर जो जहाँ पर वो किसी जंगल में सफारी करने गए थे, टूर करने गए थे, तो मोदी जी की तरह उन्होंने ड्रेस पहनकर जो है एक लील गाय जो होती है उसको कुछ खिला दिया था, कुछ भी जो उनके पास था वो खिला दिया था, जिस पर जो है उनकी वो फोटोज और वीडियो वायरल हो गई थी, जब उन पर जो है एक केस दर्ज हो गया था जिसमें उन्हें 10,000 रुपये तक का फाइन भी देना पड़ा था। दोस्तों अब बात आती है, जब लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो वहाँ पर जानवर होते हैं उनको खाना दे देते हैं या फिर उनको चिढ़ाते हैं या फिर उन पर चिल्लाते हैं या उनको परेशान करते हैं, डराते हैं। इस तरह की चीज़ें करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो लोग कहते हैं क्या ये दंडनीय अपराध है? बिल्कुल हाँ, ये दंडनीय अपराध है। एनिमल्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, अगर आप जो जब चिड़ियाघर जाते हैं और अगर आपने किसी जानवर को कुछ खिलाया है या कुछ चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं और इस तरह की कोई भी
चीज़ कर रहे हैं और अगर आप कैप्चर हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप पर जो है 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और प्लस 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आपको इस वीडियो देखने का ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी जू में जाएंगे तो अपने बच्चों से या खुद से आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। अब दोस्तों, लोग कहते हैं कि क्या हम किसी भी पशु पक्षी को नहीं पाल सकते? ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे पशु पक्षी को, जानवरों को पाल भी सकते हैं और ऐसे बहुत सारे संरक्षित पक्षी होते हैं जिनको आप नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते, नहीं अपना खाना दे सकते। तो इस तरह के जो संरक्षित पक्षी होते हैं वो वन विभाग ने कुछ आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि इस तरह की जो प्रजातियां हैं वो जो है आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं, अपना खाना या इस तरह का कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दंड के पात्र बन जाते हैं, आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है कि आपने ये अपराध किया है। अब इस तरह के पक्षी जो है एक जंगल में रहते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो मानव जनजाति का उन पर प्रभाव पड़ता है, जिनकी जो है प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ऐसी ही बहुत सारी प्रजातियां जिसमें से 750 से 1800 प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, लुप्त होने की कगार पे हैं। इन सभी को बचाने के लिए एक जो है एक्ट बनाया जाता है, वन संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया, जिसके तहत जो है कई सारी धाराएं काम करती हैं और जो इन पशु पक्षियों को बचाने के लिए ये काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है कि इस तरह के पशु पक्षी बचे रहें और बहुत सारी प्रजाति लुप्त ना हो पाए और मानव का भी इन प्रजातियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये जो कानून बनाए जाते हैं वो जो है उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि मैं इनको गलत नहीं समझता, बिल्कुल बनाने चाहिए। जैसा कि आजकल आप देखते हैं पशु पक्षियों पर बहुत ज्यादा क्रूरता होती है। रिसेंटली एक केस चल रहा था जिसमें एक चूहे की जो है दर्दनाक तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा मौत कर दी गई थी, उसे पानी में डुबाकर मार दिया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह की आप वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।